सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुड़ ग्रंथ नामधेयम मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् कुलचार्य न वीरितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधान तेह शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अष्टपाहुड़ ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक कुंद आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज बंद हो गई मुझे। आवाज बंद हो गई। नेट चला गया है। नेट जाते आप लोग की आवाज भी नहीं आती। नेट तो नहीं गया है। अब आ रही है। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावीर्तमिति प्राहुर कुंद। आवाज बंद हो गई है। दीदी म्यूट हो गए आप। ध्वजेन झड़ी कम मेना चयूनय परदवम नमो नमो तस्य देवस। तो कल हम लोगों ने क्या जाना? आत्मा की भावना होनी लास्ट ही। वाला भी आपने बोला, वो कौन सा था? हाँ, अभी जो आप शुरू के दो बोलते हो, फिर मोक्ष प्रावृत्त का नहीं बोलते हो क्या? कौन सा बोला आपने? इसी के है दोनों। वो दो तो बोल दिया आपने। दोनों एक मोक्ष अष्टपाहु के प्रावृत्त हैं। का भी बोलते हो ना? नहीं, हाँ हाँ, मोक्ष पाहु मोक्ष का का भी। बोल दिया ना। हाँ, मोक्ष पाहु का हाँ, भी बोले ना। मोक्ष का बोल दिया हाँ, बोल दिया। बोले हैं मोक्ष। बोली थी मैं, नहीं उनका ध्यान गया होगा। नहीं आपने बोला था, लेकिन मैं पूछ रही थी कि मोक्ष का बोला था ना, मेरे को हाँ, समझ नहीं आया। 3 बोलते हैं। 2 तो सबसे हाँ। शुरू वाले बोलते हैं और एक जो पाहुड़ चलता है उसका बोलते हैं। नहीं भाई, और एक छुट गया क्या आज? कल हम लोगों ने क्या जाना कि पहली बात तो आत्मा की भावना होनी ही। मैं आत्मा हूँ ये प्रकार की बुद्धि ही नहीं आती है, क्योंकि शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो ये बुद्धि नहीं आती। अगर आ भी जाती है कभी तो वो बराबर बनी नहीं रहती है, छूट जाती है, वापस शरीर पर ही आ जाते हैं। और अगर बन भी जाती है, भावना भी भाई रहती है, तो फिर स्त्री पुत्र आदि से, विषय भोगों से, इनसे
मोह छूटना और भी क्लेशमय है। यानी आत्मा की बुद्धि का क्लेश है, उससे उससे ज्यादा क्लेश भावना बना के रखने में है, और उससे ज्यादा क्लेश क्या चीज में है? पुत्र आदि की वनिता आदि स्त्री आदि का मोह छोड़ना, वो सबसे कष्टदायक है। ऐसा कल की गाथा में आया था। तामन गाथा नंबर 66। तामन नज्जय्यप्प विषयेषु नरोपवट्टये जाम विषये विरत चित्तो जोई जाने यप्पाणम। तामन नज्जय्यप, ये हो गया था कल। हाँ, नज्जय याद, नहीं नज्जय हुआ से था, नहीं हुआ था। ना हो गया था। नज्जय शब्द है, नज्जय शब्द से हमको तो याद है, पहले हो गया पहले था भी। दीदी। हाँ 67 नहीं पे हुआ। है आज। हाँ 67। नहीं हुआ था ये वाला कल। नहीं हुआ हाँ था। हाँ नहीं हुआ था। ताम्न नज्जय्यप्प विशेषु नरोपवट्टये जाम विषये विरत चित्तो जोई जानेयप्पाणम्। तावत् न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः परवर्ते यावत् विषये विरक्त चित्तः योगी जानाति आत्मानम्। तावण जन्नई अप्पा विषेणु नरोपव एठ जामा विषय व्रत चित्तो जोई जाने अपाणम। तावत न गायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत यावत विषये विरक्त चित्तः योगी जानाति आत्मनम्। ताम न जाने अप्पा, वह तब तक आत्मा को नहीं जानता है। कब तक? विषयेषु नरोपवट्टये जामा, जामा माने जब तक, विशेष माने विषय में, नरो माने मनुष्य, पवट्टे माने परिवर्तन करता रहता है, प्रवृत्ति करता रहता है। जब तक विषयों में प्रवृत्ति रहती है तब तक वह आत्मा को नहीं जानता है। विषय विरक्त चित्तो, विषय से जो विरक्त चित्त हो जाता है, जो ही वही योगी जाने अपानम, आत्मा को जानता है। जो जोगी विषय से अपने को विरत कर लेता है वह आत्मा को जानता है। मैं बोलूं? जय जिंद। हाँ बोलिए ना, फटाफट 4-4 लाइन का फटाफट बोलते जाइए, सबको आत्मा मिल जाएगा बोलने के लिए, सबको को मिल जाएगा। सब भावना से, निजात्मक भावना से भ्रष्ट होकर विषयों में मोहित होते हुए चतुर्गति रूपी संसार में भटकते रहते हैं। विशेषार्थ, कितने ही बहिरात्मा जिन किसी तरह आत्मा को जान भी लेते हैं, परंतु शुद्ध बुद्धेक स्वभाव आत्मा की भावना से प्रकट होकर भ्रष्ट होकर पंचेंद्रियों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप विषयों में लुभा जाते हैं और उसके फल स्वरूप चतुरंग चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इस जीव में पंचेंद्रियों के विषय अनादिकाल से प्राप्त किए, परंतु आत्मोत्य स्वाधीन सुख कभी भी प्राप्त नहीं किया है। जैसा कि कहा है, कौन से गाथा हाँ, रखा है? ये 66 का बोलना चाहिए, हाँ। ये 67 का बोल दिए। 66 का पढ़ो। ओ 66 का बोलना था ना। हाँ, हाँ हाँ। जब ये मनुष्य विषयों में प्रवृत्ति करता है तब तक आत्मा नहीं जानो जाती, अर्थात आत्मज्ञान नहीं होता है। विषयों से विरक्त चित्त योगी ही आत्मा को जानता है। विशेषार्थ, जब तक आत्मा नहीं जानी जाती तब तक कि मनुष्य विषयों में परिवर्त होता रहता है। यथार्थ में विषयों से विरक्त चित्त योगी हो, अर्थात मामुनि ही आत्मा को जानता है। ये सब लोग, आप लोग है ना, जैसे जानो हो, ये तो अपने मन से आप लोगों, सब कोई, आप ही नहीं, सभी कोई अपने मन से तो समझना चाहिए ना। आत्मा को नहीं जानी जाती, आत्मा नहीं जानो जाती, ये तो कोई शब्द ही नहीं ना है। विरक्त योगी चित हो आत्मा को, ऐसे थोड़ी ही होगा ना। इतना तो हम लोग को नॉलेज सभी कोई पढ़ते हैं, सभी कोई है ना। वो थोड़ा प्रिंट है ना, ठीक नहीं है, इसलिए ठीक से पढ़िए। इतना तो अपने लोग को नॉलेज है ना, अपने लोग को सबको नॉलेज है। ठीक, चलिए संस्कृत करिए। यावत काल महात्मा न जायते, जब तक आत्मा को नहीं जानते, तावत क्रिय, तब क्या करते हैं? यावत कालम, उस काल में, विशेषु, विषयों में, पूर्वोक्त लक्षणेशु, पूर्व में कहे गए लक्षणों से, नरो जीव, जीव
प्रवर्तते प्रवृत्ति, वह विषयों में प्रवृत्त होता है। विषय पूर्वोक्त लक्षण में विरक्त चित्तो निवृत्त चेता यति। विषयों में जो पूर्वक लक्षण कहे गए हैं, आवाज नहीं आ रही है। निवृत्ते यति, यति मीन्स मुनि, योगी ध्यानवान, पुमान, योगी ध्यानवान होकर के महामुनि आत्मानम जानाति, महामुनि आत्मा को जानता है, प्रत्यक्ष से, और पश्यति मीन्स देखता है। अपानाउन नरा के सब भाव पभट्ठा हिंडति चाउरंगम विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। अपानाउन नरा के सब भाव पभट्ठा हिंडति चाउरंगम विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। आत्मानं ज्ञात्वा नरः केचित् सद्भाव भ्रष्टा हिंडते चातुरंगम विषयेषु विमोहिता मूढ़ा। अपाणागुणणा के सब भाव भट्टा हिंडति चाउरंगम विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। आत्मानं ज्ञात्वा नरः केचित् सद्भाव प्रभष्टः हिंडते चातुरंग विषयेषु विमोहिता मूढ़ा। अपानाउन नरा के ही, आत्मा को नहीं जानने वाला कोई, आत्मा को नाउन माने जान कर भी, नरा माने कोई मनुष्य, नरा माने मनुष्य, के ही माने कोई, आत्मा को जान कर कभी कितने लोग या कोई आदमी सद्भाव पभट्ठा, सद्भाव की भावना से पभट्ठा माने भ्रष्ट रहता है। हिंडति चाउरंगम, चारों गतियों में हिंडता रहता है, घूमता रहता है। किस कारण से? विषयेषु विमोहिया मूढ़ा, विषय से मोहित होता हुआ मुनि की बात आ रही, योगी की बात आ रही। विषय से मोहित हुआ योगी चारों गति में भ्रमण करता रहता है। आत्मा को जानकर भी कितने ही लोग सद्भाव की भावना से, निजात्म भावना से भ्रष्ट होकर विषयों में मोहित होते हुए चतुर्गति रूपी संसार में भटकते रहते हैं। विशेषांश, कितने ही बहिरात्मा जीव किसी तरह आत्मा को जान भी लेते हैं, परंतु शुद्ध बुद्धिक स्वभाव आत्मा की भावना से भ्रष्ट होकर पंचेंद्रियों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप विषयों में लुभा जाते हैं और उसके फलस्वरूप चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इस जीव ने पंचेंद्रियों के विषय अनादिकाल से प्राप्त किए, परंतु आत्मोत्य स्वाधीन सुख कभी भी प्राप्त नहीं किया है। जैसा कि कहा है अदृष्टम, इन विषयों में ऐसा कौन विषय है जिसे इस जीव ने पहले न देखा हो, न छुआ हो, न सूंघा हो, न सुना हो, न चखा हो, जिससे कि वह नवीन के समान दिखाई देता है। भक्तो जता, मेरे द्वारा सभी पुद्गल बार बार भोग कर छोड़े गए हैं, फिर आज मुझ ज्ञानी की झूठन की तरह उन विषयों में मोहवश इच्छा करना क्या है? मोहवश इच्छा करना क्या है? जो जीव विषयों में मोहित है वे मूढ़ है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है। अतः बहिरात्म भाव को छोड़कर आत्म भावना करनी चाहिए।
पढ़ती हूँ संस्कृत। हाँ हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आत्मानं ज्ञात्वा, आत्मा को जानकर, आत्मा इति है आत्मा, आत्मास्त इति है आत्मा है, सम्यक विज्ञाय भली प्रकार जानकर, नरा बहिरात्मा जीव है, बहिरात्मा जीव मनुष्य। केश्चित कोई सद्भाव प्रविष्टा, सद्भाव से भ्रष्ट होकर, केश्चित कोई विवक्षिता, विविक्षित होकर, सन समीचीनो भाव, भाव सद्भाव, निज आत्म भावना, निज आत्मा की भावना से, तस्मात उससे पर भ्रष्टा, भ्रष्ट होकर, निज शुद्ध बुद्धे, निज शुद्धि बुद्धि, स्वात्म भावना प्रच्युत, स्वात्म भावना प्रच्युता, स्वभाव आत्मा के स्वभाव के भावना से प्रच्युता, प्रच्युत होकर, विषय दुख, विषय विषय सुख दुर्भावना सुरता इत्यर्थ है। विषय सुख दुखों की भावना में रत मतलब लीन हो जाता है, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ है। हिंडते परिभ्रमंते पर्यटनम, हिंडते परिभ्रमंते पर्यटन मतलब तीनों का एक ही अर्थ है, परिभ्रमण करता रहता है। कुर्वंती करता है, चाउरम चतुरंगे, चारों चतुरंगे चतुर्गति में, एवं भवम चातुरंग चतुर्गति, चारों गतियों में परिभ्रमण, चतुरंग परिभ्रमण, संसार संसार संसरणम यथा भवते, चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है, यथा भवेति ऐसा है। विशेषु पंचेंद्रियार्थेषु, विषयों के पंचेंद्रियार्थेषु मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण शब्देषु, इन सब में विमोहिता, विमोहित होकर लोभम गता, लोभ को प्राप्त होता है। ते च और वे विषया, विषयों में अनादिकाले, अनादिकाल से जीवेना स्वादिता, अनादिकाल से स्वाधीन, अनादिकालीन, अनादिकाल से जीवेना स्वादिता, इनका स्वाद चखता है। आत्मोत्थ स्वाधीनम सुखम कदाचित अपि न प्राप्ता, आत्म थे स्वाधीन का सुख कदाचित कभी भी न प्राप्त करता है। तथा च उक्तम और कहा गया है, अदृष्टम किम, अदृष्टम किम, न किम किसको, अदृष्टम न देखा है, किम स्पष्टम स्पर्श किया है, न स्पर्श किया है, किम न घ्राताम श्रुतम, न किम न घ्राता मतलब न सूंगा है, श्रुतम न श्रुतम न सुना है, किम आस्वादितम न चखा है, ये ने पुनर्विक्षते, ये न चखा जिससे कि पुनः पुनः नव मतलब नवीन, विवीक्षते दिखाई देता है, इक्षते मतलब दिखाई देता है। भुक्तो चित्ता, भुक्तो मतलब भोग कर, इच्छिता छोड़ दिया है, मुहुर मोहान मया, मुहुर मोहान मया, मया मेरे द्वारा मोह के भसीभूत कर, सर्वे अपि पुद्गला सभी पुद्गलों को, उच्छित उच्छिष्टेश इव है, उच्छिष्ट मतलब जूठन, उच्छित मतलब उत मतलब छोड़ा हुआ, इच्छित मतलब जूठन। ते श्वे अध्य, वे अध्य आज मम मेरे द्वारा विज्ञस्य का क्या स्प्रहा, मोह के वश क्या करना, मोह मम मेरे द्वारा विज्ञस्य का स्प्रहा का मतलब कैसे, स्प्रहा मतलब स्प्रहा का क्या मतलब इच्छा, मम विज्ञा से क्या स्व, मेरे जैसे ज्ञानी के लिए उसमें स्प्रिया क्या हो सकती है, क्या इच्छा हो सकती है। विषयसु विमोहिता, ये ते मूढ़ा, विषयों से विमोहित ये जो ते मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, बहिरात्मा न इत्यर्थ, वे बहिरात्मा है, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ है। तेन बहिरात्मा भाव परित्यज्यात्मा भावना कर्तव्या, तेन वे बहिरात्मा भावम भाव को परित्यजता छोड़कर, आत्म भावना को कर्तव्य करना चाहिए। जे पुण्य विषय विरता, अपनाउन भावना सहिया, छंडंती चाउरंगम, तव गुण जुत्ता न संदेहो। ते पुण्य विषय विरता, अपनाउन भावना सहिया, छंडंती चाउरंगम,
तव गुण जुत्ता न संदेहो ते पुनः विषय विरक्ता आत्मानं ज्ञात्वा भावना सहितः त्यजन्ति चातुरंगम तपो गुण युक्ता न संदेह। ये पुण्य विषय विरक्ता अपनाउन भावना सहिया छड़ंती चौरंग तव गुण जुत्ता न संदेहो ये पुण्य विषय विरक्ता आत्मा नाम ज्ञात्वा भावानां सहितः त्यजन्ति चतुरंग रंगनम तपो गुण युक्ता न संदेहा। जे पुण्य विषय विरक्ता, फिर कहते हैं जो विषय से विरक्त हैं, अपनाउन भावना सही है, भावना के सहित में आत्मा को जानते हैं, आत्मा को जानकर अपनाउन आत्मा को जानकर भावना सहिया भावना से सहित होते हैं। छड्डंती चारंगम चारों गतियों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, यानी चतुर्गति भ्रमण मिट जाता है। तब गुण युक्ता न संदेह, तप से गुण युक्त से होने पर चारों गति से छूट जाता है, न संदेह, इसमें संदेह नहीं है। गाथार्थ, और जो विषयों से विरक्त होते हुए आत्मा को जानकर उसकी भावना से सहित रहते हैं, ये तप रूपी गुण अथवा तप और मूल गुणों से युक्त होकर चतुरंग संसार को छोड़ते हैं। विशेषार्थ, जो निकट भव्य जीव विषयों को विष के समान देखते हुए उनसे विरक्त रहते हैं तथा आत्मा को जानकर सदा उसके शुद्ध बुद्धेक स्वभाव की भावना रखते हैं, ये तप रूप गुण अथवा 12 तप और 28 मूल गुण तथा अनेक भेदों से युक्त उत्तर गुणों से साथ होते हुए चतुर्गति रूप संसार का त्याग करते हैं। इसमें संशय नहीं है, जैसा कि महर्षि गौतम ने कहा है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय वन, केश लोच, 6 आवश्यों का पालन, वस्त्र त्याग, स्नान त्याग और एक बार खड़े खड़े भोजन करना, ये मुनियों के 28 मूल गुण जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। इनमें परमार्थ के कारण लगे हुए अत्याचारों से मैं निवृत्त हुआ हूँ। करते हो ये पुनरासन भव जीवा विषयेभ्यो विरक्तः, ये पुनरासन, ये जो निकट भव्य जीव विषयों से विरक्त रहते हैं, परांगमुखा विशेष उत्पन्न विषय भावना, जो विषयों से उत्पन्न भावनाओं से परांगमुख रहते हैं, मतलब आत्मा नाम आत्म भावना सहिता भवंती, आत्मा नाम आत्मा को ज्ञात्वा जानकर आत्म भावना से सहित होते हैं। ते पुरुषा त्यजन्ति किम, वे पुरुष क्या त्यागते हैं, चातुरंगम संसारम, चतुर्गति रूप संसार को त्यागते हैं। तप एव गुण तपो गुण स्तेन युक्ता, तप गुण से युक्त होकर अथवा तपो 12 भेदम गुणा, तप के 12 भेदों को जानकर गुणा अष्टाविंशति मूल गुणा, 28 मूल गुणों को उत्तर गुणाश्चय और उत्तर गुणों को बहुभेदास तेरयुक्ता संसारम त्यजति, और इन मतलब उत्तर गुणों और 28 मूल गुणों से युक्त होकर संसारम त्यजति, संसार को त्यागते हैं। अत्र संदेहो नास्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। संशयो न कर्तव्य है, संशय भी नहीं है। उक्तम च गौतमेना महर्षिना, महर्षि गौतम ने कहा है, वध समिधि दिए रोधो, इंद्रिय रोधो, मतलब 5 व्रत, वध 5 व्रत, समिधि 5 समिति, इंद्रिय रोधो 5 इंद्रिय निरोध, लोचा मतलब कैश लॉन्च, और
अवसयम मतलब छाया आवश्यक, चेल चेलम वस्त्र त्याग, और नहानम मतलब स्थान त्याग, खिदिस शयनम दंतवर्णम। इसका क्या हुआ दीदी? खिदि शयनम दंतवर्णम। पृथ्वी शयन। अच्छा, पृथ्वी शयन और दंतवर्णम दंत धोवन। अदंत धोवन, दांत नहीं धोना। और स्त्री शयन, पृथ्वी शयन। क्योंकि भोजन में खड़े होकर भोजन करना, एक बार खड़े खड़े आहार लेना, एदे खलु मूल गुणा, ये निश्चय से मूल गुण है। समणानम जिनवर ही पणत्ता, जिनवर ने ऐसा कहा है। एथ एथ प्रमाद कदादो, इनमें प्रमाद से लगे हुए, अई चारा दो अतिचारों से, नियतो हम से निवृत्त हुआ हूँ। परमानुपमानं वा परद्रव्यैरदिहवेदि मोहादो सोमूढो अन्नानि आदसहावस विवरीदो। परमानुपमानं वा परद्रव्यैरदिहवेदि मोहादो सोमूढो अन्नानि आदसहावस विवरीदो। परमाणु प्रमाणं वा परद्रव्यैरतिर्भवति मोहात् समूढ़ो अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः। विपरीत क्या? परतव्येरतिहवेदि मोहादो सोमूढो अन्नादि आदसहावस्य विपरीतो। परमाणु प्रमाणं वा परतव्येरतिर्भवति मोहात् समूढो ज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः। परमाणु प्रमाणम, परमाणु प्रमाण भी पर द्रव्य में रदि माने रति, अवेदी माने होती है, मोहादो मोह के कारण से पर द्रव्य में रति भर भी, परमाणु भर भी अगर रति होती है, मोह के कारण पर द्रव्य में रति परमाणु प्रमाण भी अगर होती है, मतलब थोड़ी सी भी होती है, सो मूढ़ो अन्नानी, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। आद सहावस विपरीतो, आत्म स्वभाव से विपरीत है। विपरीत माने विपरीत है। आद सहाद माने आत्मा, स्वभाव से माने स्वभाव से, आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। इसमें वा का क्या होगा? अर्थ कुछ ऐसी है। वाका अथवा और का अथवा है और है। कई बार ये सब शब्द गाथा के पूर्ण करने के लिए भी रहते हैं। गाथा का जितना अक्षर होना चाहिए, अगर कम रहता तो उसके लिए भी रहता है। और वा का मतलब ऐसे अथवा होता है और होता है। गाथार्थ जिसकी अज्ञान व परद्रव्य में परमाणु मात्र भी रति है, वह मूढ़ है, अज्ञानी है और आत्म स्वभाव से विपरीत है। विशेषार्थ परद्रव्य विषयक रति अज्ञान के कारण होती है, जबकि परमाणु प्रमाण रति भी अज्ञान के कारण होती है। तब अधिक रति तो अज्ञान से होती ही है। जिस साधु को स्त्री आदि परद्रव्यों में रति है, वह साधु मूढ़ है, उसी का दूसरा नाम अज्ञानी है। ऐसा साधु आत्म स्वभाव से विपरीत है। परद्रव्यों में रत रहने वाला साधु बहिर आत्मा कहा जाता है। ऐसा जान परमात्मा को छोड़कर द्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। मैं करती हूँ, अर्थ कोई कर रहा है, मैं करूँ? परमाणु प्रमाणम व परमाणु प्रमाण व परद्रव्ये। आप ना वीडियो ठीक करिए ना, फोन को आप आधे दिखते हो, नहीं दिखते हो, ऐसे हो जाता। अच्छा, अभी हो रहा है? ठीक है, अभी ठीक है। परमाणु प्रमाणम व परमाणु प्रमाण व चेहरा आधा ही दिखता है। मैं तो बोल बोल के थक गई। मेरे को तो कितने का चेहरा आधा दिखता रहता है और मेरे आंख में दर्द हो जाता है उसके चलते। पर द्रव्य रतिर भवती, पर द्रव्य में रति भवती होती है, मोहात ज्ञानात, मोह और अज्ञान से। परमाणु मात्र भी रतिर मोहात अज्ञानात भवती, रति मोह और अज्ञान से भवती होती है। किमुच्यते भवि रति, किमुच्यते कैसे भवि अधिक रति होती है। महती रति, रति
रतिस्तु मैति अधिक रति तु तो अज्ञानात् भवत्येव अज्ञान के उत्पन्न होने से होती है। यस्य पर द्रव्य जिसकी पर द्रव्य में स्त्री आदि विषयों में रतिर्भवती रति होती है, सह मुनि मूढ़ सह मुनिर्मूढ़ वह मुनि मूढ़ है। तस्य एव उसका ही पर्याय दूसरा नाम अज्ञान इति अज्ञान है, अज्ञानी है। सह मुनिर आत्म स्वभावाद विपरीत है, वह मुनि आत्म स्वभाव के विपरीत है। पर द्रव्य रत है, पर द्रव्य में रथ है इति उच्यते ऐसा कहा है। बहिरात्मा कथ्यत इति भावार्थ है, बहिरात्मा कहा है इति ऐसा भावार्थ है। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर परमात्मा को जानकर परित्यज्य पर द्रव्य को छोड़कर रतिर न कर्तव्येति पर द्रव्य में रति न कर्तव्य करे इति ऐसा तात्पर्य अर्थ है, इसका ऐसा तात्पर्य है। अकाजायन्तानं दंसन सुधीन दृढचरितानं होदिधुवमनिवान्नं विषयेषु विरक्तचित्तानं। अकाजायन्तानं दंसन सुधीन दृढचरितानं होदिधुवमनिवान्नं विषयेषु विरक्तचित्तानं। आत्मानं ध्यायताम् दर्शन शुद्धिनां दृढचारित्राणां भवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम्। अप्पाजायन्ताणं दंसनशुद्धीनं दृढचरिताणं होदिधुवं निवाणं विषयेषु विरक्तचित्ताणम्। आत्मानं ध्यायतां दर्शनशुद्धिनां दृढचरित्राणां भवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम्। अप्पाजायन्ताणं जो आत्मा का ध्यान करते हैं, दंसन शुद्धिनम जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है या दर्शन सम्यक दर्शन की शुद्धि में वो विद्यमान है। दृढ़ चरितानम और जिनका दृढ़ चारित्र है। विशेष विरक्त चित्तानम विषयों में जिनका चित्त विरक्त है। होदि ध्रुवम निवानम होदि माने होता है, ध्रुवम माने निश्चय से, निवाण माने निवान उनका निश्चय से निर्वाण होता है। सीमा पढ़ लो, तुम्हारे पास बुक है तो। सीमा सुगानी। हाँ पढ़ रहे हैं। जो आत्मा का ध्यान करते हैं, जिनके सम्यक दर्शन की शुद्धि विद्यमान है, जो दृढ़ चारित्र के धारक है तथा जिनका चित्त विषयों से विरक्त है, ऐसे पुरुषों को निश्चित ही निर्वाण प्राप्त होता है। हो गया क्या आंटी? नहीं, विशेषार्थ है ना पीछे। अच्छा हाँ, विशेषार्थ। जो मुनि आत्मा का ध्यान करते हैं, जिनके सम्यक दर्शन की निर्मलता है, अर्थात जिनका सम्यक चल मलिनत्व आदि दोषों से रहित है, जो चमड़े के पात्र में रखे हुए जल, घी, तेल तथा हींग आदि का परित्याग करते हैं, जो शरीर मात्र दिखाकर दूसरों के घरों में कीर्तादि दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हुए है, जो ब्रह्मचर्य तथा प्रत्याख्यान आदि दृढ़ चारित्र से युक्त है तथा इष्ट स्त्री आदि पंचेंद्रियों के विषयों में विरक्त चित्त है, अर्थात विषयों को विष के समान मानते हैं, उन मुनियों को निश्चय से निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मानम ध्यायता मुनिनाम जो मुनि आत्मा का ध्यान करते हैं, दर्शनस्य शुद्धि निर्मल्यम मतलब जो जिनका दर्शन सम्यक दर्शन निर्मल है, चल मलिनत्व रहित सम्यक्त्वानाम चल मल से रहित सम्यक्त्व है, चल मल रहित आदि दोषों से रहित सम्यक्त्व है। चर्म जल घृत तेल भूतनाशनादि परिहर्ताम जिन्होंने चमड़े के पात्र में रखे हुए जल तेल हींग आदि का
परिहर्ताम त्याग दिया है। शरीर मात्र दर्शनेन शरीर मात्र दिखाकर पर ग्रहेशु कृतादि दोष के दूसरे घरों में कृतादि दोषों से रहिता अनशन मशनताम आहार आदि ग्रहण करते हैं। मतलब शरीर मात्र दिखाकर दूसरे घरों में कृतादि दोषों से रहित अनशन आदि मतलब आहार ग्रहण करते हैं। दर्शन शुद्धिताम जिनका सम्यक दर्शन निर्मल होता है। दृढ़ चारित्र होता है। ब्रह्मचर्य प्रत्याख्यान आदि दृढ़ चारित्राणाम जिनका ब्रह्मचर्य और प्रत्याख्यान आदि रूप में दृढ़ चारित्र होता है। भवती ध्रुवमिति निश्चय निर्वाणम मोक्षो भवती उनका निश्चय से ही निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भवती ध्रुवमिति क्यों दिया दीदी यहाँ? ध्रुव मत निश्चय से निश्चय से निर्वाण मोक्ष सुख प्राप्त करते हैं। वनिता लिंग नादिशु और विषयों में इष्ट वनिता आदि मतलब इष्ट यानी इष्ट स्त्री आदि अलिंगनादिशु विरक्त चितानाम विषयों मतलब इन ये पंचेंद्रिय विषयों के लिए बोला। पंचेंद्रिय विषयों में विष के समान विषम मान्य मान्यानादमिति विषयों को विष के समान मानते हैं। संक्षेपार्थो ज्ञातव्यो ज्ञानियों ज्ञेय इति ज्ञानी लोग ऐसा ही जानते हैं संक्षेप में। दीदी यहाँ शरीर मात्र दिखाकर का मतलब क्या है? शरीर मात्र दर्शनेन आहार के लिए निकले हैं, अपनी मुद्रा दिखा कर केवल दिखाना, मुद्रा लेके निकले हैं तो लोग देख करके पड़गाहन कर रहे हैं। बस शरीर दिखाने का मतलब कि पड़गाहन उसमें निकले हैं आहार के लिए, तो भाई मुद्रा लेके निकले हैं ना, तो वो मुद्रा दिखाना कि भाई हम आहार के लिए निकले हैं। ऐसा नहीं कि किसी को विशेष कहलाते हो कि भाई आज आपके आहार करेंगे या कोई विशेष चीज कहलाना नहीं। अपना मुद्रा लेके निकले हैं, वो शरीर दिखाना मतलब कि आहार के लिए निकले हैं। दीदी इसमें कृतादि दोषों से रहित मतलब जो आहार बनाने के जो दोष होते हैं वो दोष होते हैं, कृतादि दोष होते हैं, उसी के लिए लिखा हुआ है। जेन रागे परे दव्ये संसारस्य हि कारणम तेनाविजोइनो नित्यं कुज्जा अपे स्वभावना। जेन रागे परे दव्ये संसारस्य हि कारणम तेनाविजोइनो नित्यं कुज्जा अपे स्वभावना। येन रागे परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणं तेनापि योगी नित्यं कुर्यादात्मनि स्वभावनम्। येन रागे परे दव्ये संसारस्य हि कारणं तेनाविजोइनो नित्यं कुज्जा अप्ये स्वभावना। येन रागे परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणं तेनापि योगी नित्यं कुर्यादात्मनि स्वभावानाम्। जेन रागे परे दव्ये जिसके कारण पर द्रव्य में राग होता है, संसारस्य कारणम संसार का कारण है। यहाँ पर स्त्री वगैरह के लिए आएगा हमको लगता है। जिसके कारण प्रद्रव्य में राग होता है वह संसार का कारण है। तेना भी जो इनो निचम तेना भी इस कारण भी जो इनो माने योगी नित्यम कुज्जा नित्य करते हैं अपे स्वभावना आत्मा की भावना करते अथवा आत्मा के स्वभाव में ही रहते, आत्म स्वभाव में ही रहते हैं। स्त्री वगैरह के कारण संसार बढ़ता है, उससे विरक्त भाव रखते हैं और अपनी आत्मा में ही लगे रहते हैं। जिस स्त्री आदि पर्याय से परद्रव्य में राग होने पर वह राग संसार का कारण होता है। योगी उसी पर्याय से निरंतर आत्मा में आत्म भावना करता है। विशेषार्थ साधारण मनुष्य के स्त्री आदि पर्याय के कारण परद्रव्य में जो राग भाव होता है वह उसके संसार का कारण बन जाता है।
परंतु योगी वीतरागी मुनि के उस स्त्री आदि पर पर्याय से निरंतर आत्मा में आत्म भावना उत्पन्न होती है, जो कि मोक्ष कारण बनती है। भावा साधारण मनुष्य स्त्री को देखकर उसमें राग करता है, जिससे उसके संसार की वृद्धि होती है। परंतु योगी ज्ञानी मनुष्य स्त्री को देखकर विचार करता है कि जिस प्रकार मेरी आत्मा अनंत केवल ज्ञान में है, उसी प्रकार इस स्त्री की आत्मा भी अनंत केवल ज्ञान में ही है। यह स्त्री और मैं दोनों ही केवल ज्ञान में हैं। इस कारण यह स्त्री भी मेरी आत्मा है। मुझ में पृथक इसमें है ही क्या, जिससे स्नेह करूं। उपनिषद में भी ऐसा कहा है। यस्मिन, जिस एकत्व के प्राप्त होने पर ज्ञानी जीव के समस्त भूत आत्मस्वरूप हो जाते हैं, आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस एकत्व भाव को मैं प्राप्त हो चुका हूँ। अतः मुझे मोह क्या है और शोक क्या है। अर्थात एकत्व के प्राप्त होने पर आत्मा के राग और द्वेष दोनों नष्ट हो जाते हैं। पंडित जयचंद्र जी ने अपनी वचनिका में जीर्ण रागो परे दब्बे ऐसा पाठ स्वीकृत कर ये अर्थ प्रकट किया है, क्योंकि पर द्रव्य संबंधी राग संसार का कारण है। इसलिए योगी को निरंतर आत्मा में ही आत्म भावना करनी चाहिए। परंतु इस अर्थ में तेनावी तेनापि, यहाँ तेन शब्द के साथ दिए हुए अपि शब्द की निरर्थकता सिद्ध होती है। हाँ दीदी, मैंने इसमें यही पूछा था गाथा के अर्थ में आपसे कि तेना भी क्यों दिया इसमें, तेना भी क्यों दिया था गाथा में। तेनापि योगी इस कारण से योगी, तेन माने उनमें भी, योगी तेनापि माने उनमें, किनमें, स्त्री आदि में। अच्छा, पर द्रव्य में मतलब। कोई कर रहा है संस्कृत? सरला नहीं है क्या आज? वनिता दिना सरला होगी, दिल्ली वाली मंजू होगी। वनिता दिना पर्यायण, स्त्री आदि पर्याय से रागे रति राग उत्पद्यते, राग होता है, राग उत्पन्न होता है। परकीय द्रव्य, पर द्रव्य में आत्मनो भिन्ने वस्तुनि, आत्मा भिन्न वस्तु है। स राग कथम भूत, वह राग कैसा है। संसार से भव भ्रमण से, संसार के भ्रमण का कारण है। ये निश्चयन कारणम भूतम, निश्चय ही यह संसार के भ्रमण का कारण है। न केवल आत्मनि, न केवल आत्मा ही आत्म भावना कुर्यात, आत्म भावना करनी चाहिए, किंतु तेना पिष्ट बनता आदमी, किंतु तेन अपिष्ट बनता आदमी योगी, किंतु योगी स्त्रियों को, स्त्री आदियों को नित्यम सर्वकालम, नित्य ही सर्वकाल ही आत्मनि, आत्मा को स्वभावान आत्म भावना कुर्यात, स्वभाव से ही आत्म भावना को करते हैं। कथम इति चेत, ये कहा भी है, यह ऐसा है। इयम इष्ट वनिता, यह इष्ट वनिता में मतलब स्त्री अनंत केवल ज्ञानमयी वर्तते, यह स्त्री भी अनंत केवल ज्ञानमयी है। यथा मम आत्मा अनंत केवल ज्ञानमयी वर्तते, और मेरी आत्मा भी अनंत केवल ज्ञानमयी है। इयम, यह, इस तरह मैं और द्वापी दोनों, मैं और वो दोनों ही केवल ज्ञान में बढ़ता हुए, दोनों ही केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानमयी होते हैं। ये यम आत्मा ममेति को नाम, इसलिए यह आत्मा मेरी है। ममेति मेरी है, को नाम, किस नाम से इसको पृथक कहा जाता है। ये से स्नेह करोमि, इससे कैसा कैसा प्रेम करूं। यह तथा च उपनिषदम, उपनिषद में भी ये कहा गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मने भूत विजानत है,
तत्र को मोह का शोक है, एकत्तम को अनुपश्यत है। कहा गया जब सर्वाणी सब प्राणियों की आत्मा एक जैसी है तो तत्र को मोह, कैसा मोह और कैसा शोक। जब एकत्व को प्राप्त हो जाती है, वो आत्मा जब एकत्व को प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं सब प्राणियों की आत्मा एक ही है, तो कैसा मोह कैसा शोक। निंदा यहाँ ये पे प्रशंसाए अनुपश्यत का क्या अर्थ होगा हाँ इसमें? अनुपश्यत है कहाँ पर है? ये फर्स्ट दो में इन्होंने पढ़ा नहीं, तत्र को मोह कह शोक है, एतत् अनुपश्यत अनुपश्यत। वो एकत्व अनुपस्थित तो एकत्व पना ही जहाँ देखा जा रहा है, पश्चात हम देखना हाँ। एकाकीपन ही देखा जा रहा है। जैसी आत्मा मेरी है अनंत, वैसी ही उसकी भी आत्मा है, एकत्वपना बस देखना। निंदाये प्रशंसाये दुखे सूय सत्तूनं चेव बंधुनं चारितं समभावदो। निंदाये प्रशंसाये दुखे सूय सत्तूनं चेव बंधुनं चारितं समभावादो। निंदायां प्रशंसायां दुखे च सुखेषु च शत्रूणां चैव बंधूनां चारित्रं समभावतः। दीदी दीदी मैं बार बार जा रही, मेरा आवाज ही नहीं जा रहा है कोई के पास। कितनी बार शुरू कर लिया मैंने आज। अभी तो सुनाई सारे दिया था, सारे अर्थ में शुरू किया लेकिन फिर कोई ना कोई बोल देता है, आवाज पता नहीं आ नहीं रही। चला, पता नहीं चला सरला। मैंने सब में शुरू किया था, चारों पांचों गाथाओं में शुरू किया अर्थ। इसका तुम कर दो। ठीक है बोल। हम चलिए हिंदी पढ़िए, निंदा गाथा पढ़िए। ये पसंद दुखे सूय सत्तूणं चेव बंधूणं चारितं समभावदो। निंदायां च प्रशंसायां दुखे च सुखेषु च शत्रुणाम चैव बंधूनां चारित्रं समभावतः। प्रणाम दीदी। निंदा ये प्रशंसा है, निंदा में प्रशंसा में, दुखे यह सुय अथवा दुख में और सुख में, सत्तुनम शत्रु में, चेव और बंधु में भी, चारितम समभाव दो समभाव जो है निंदा प्रशंसा में, दुख में, सुख में, शत्रु और मित्र में जो समभाव है उससे चारित्र होता है। हिंदी जो नहीं पढ़े पढ़िए, जो केवल हिंदी पढ़ते पढ़िए फटाफट। निंदा और प्रशंसा दुख और सुख तथा शत्रु और मित्र में समभाव से ही चारित्र होता है। विशेषार्थ मोह अर्थात मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात राग द्वेष के अभाव को समभाव कहते हैं। इस समभाव के प्रकट होने पर मुनि के इष्ट अनिष्ट पदार्थों के मिलने पर हर्ष विषाद उत्पन्न नहीं होता। यही भाव हृदंगत कर आचार्य महाराज कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा में समभाव रखने से चारित्र होता है। दुख और सुख के प्राप्त होने पर समभाव रखने से चारित्र होता है और शत्रुओं तथा बंधुओं के संयोग होने पर समभाव रखने से चारित्र होता है। यहाँ चारित्र पद से निर्विकल्प समाधि रूप यथा क्या चारित्र का ग्रहण करना चाहिए। मैं पढ़ रही हूँ संस्कृत। पहले दीदी उपस्कार मतलब क्या होगा? उपस्कार मुन्नी जी सरला को ही पढ़ने दीजिए संस्कृत, हाँ, इन्होंने हाँ, एक ठीक कभी है। नहीं किया ना। हाँ हाँ मैंने इसीलिए अनम्यूट करके रखा कि मैं इस बात। निंदायाम प्रशंसायाम च समभाव तश्चारित्रम भवतीति संबंध है। निंदा हो या प्रशंसा हो उसमें समभाव रखना ही चारित्र भवतीति होता है, ऐसा संबंध होता है। दुखे च सुख के च समागतेश व्युत्पस्कार है। दुख में और सुख के अंदर में समागत यानी कि जो दुख और सुख आता है उसके अंदर में मतलब अपना जो समभाव रखे वो भी चारित्र होता है।
शत्रुणाम चैव बंधुनाम समयोगे इति उपस्कार है। शत्रु हो और बंधु हो, उसके अंदर में समान योग रखने से, यानी समान भाव रखने से, वो भी समभावतः समता परिणामे सती चारित्रम भवतीति। समभाव रखना, समता परिणाम रखना, यही सज्जनों का, मतलब मुनियों का चारित्र होता है। निर्विकल्प समाधि रूपम, निर्विकल्प समाधि रूप में यथाख्यातम चारित्रम भवतीति, यथाख्यात चारित्र को लेना चाहिए, भावार्थ है, ऐसा यहाँ पर अर्थ लगाया जाता है। दीदी उपस्कार का क्या मतलब होगा? उपस्कार मतलब कोई का अवहेलना करना। मुनियों को अर्थ किससे निकाले आप? सती बोल के यहाँ पर मुनि के लिए कहा गया। सती माने मुनि थोड़ी होता है, सती माने होता है, समता परिणामे माने होता है, समता परिणाम है। सती माने अस्थि का रूप है, तो सती माने है। चलिए आगे चलते हैं। चरिया वरिया वद समिति वज्या सुध भाव भट्ठा के जपंती नरान कालो झान जो यस। चरिया वरिया वद समिति वज्या सुध भाव भट्ठा के जपंती नरान कालो झान जो यस। चरिया वरिका व्रत समिति वर्जिता शुद्ध भाव भ्रष्टा केचित जल्पन्ति नरः नहि कालो ध्यान योगस्य। मैं पढ़ूं? चर्या वरिया वज्जिया शुद्ध भाव पबट्टा के जंपन्ति नरान कालो झान जो यस्य। चर्या वरिका व्रत समिति वर्जिता शुद्ध भाव प्रभष्ट्रा केचित जल्पन्ति नरा नहि कालो ध्यान योगस्य। चर्या वरिका, चर्या वरिया, चर्या पर, चर्या का जो आवरण का वरिया आवरण करने वाला, यानी चारित्र मोहिनी के उदय से। वद समिति व्रत समिति वजिया व्रत समिति से रहित, शुद्ध भाव भट्टा शुद्ध भाव से भ्रष्ट जो हुए रहते हैं। कई माने कोई, जपंती नरा नर कोई मनुष्य या कोई योगी, जपंती माने बोलते हैं, नहु उस ध्यान जो यस इस काल में ध्यान नहीं होता है। इस ध्यान रूप योग यहाँ पर संभव नहीं है। हिंदी पढ़ें जिनको पढ़ना है। चारित्र को भाई आवरण नीचे करने वाली वाले, लाइन समझ नहीं आई। कोई के जंपति नरा नेहु कालो झाण योग से, इसका एक बार अर्थ बता दीजिए। ये कई माने कोई, जमपंती माने बोलते हैं, नरा माने मनुष्य। मनुष्य यहाँ योगी की बात चल रही है, तो कोई योगी ऐसे अगर बोलता है या कोई मनुष्य ऐसे बोलता है कि नहु नहीं होता है, कालो माने इस काल में, ध्यान जोगस ध्यान का योग इस काल में नहीं होता है। कौन बोलते हैं? जो चारित्र मोहिनी से, चारित्र मोहिनी से जो लगे हुए हैं, व्रत समिति से जो भ्रष्ट हैं, और शुद्ध भाव से भी जो भ्रष्ट हैं, ऐसे कोई लोग अगर ऐसे बोलते हैं कि इस काल में ध्यान का योग नहीं होता है। गाथा, जो चारित्र को आवरण करने वाले चारित्र मोहनीय कर्म से युक्त हैं, व्रत और समिति से रहित हैं तथा शुद्ध स्वभाव से च्युत है, ऐसे कितने ही मनुष्य कहते हैं कि ये ध्यान रूप योग का समय नहीं है, अर्थात इस समय ध्यान नहीं हो सकता। विशेषार्थ, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों से, इन 8 अंगों में से ध्यान योग का 7वां अंग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पंचम काल ध्यान के योग नहीं है, अर्थात
इस समय ध्यान नहीं हो सकता है। परंतु ऐसा कहने वाले हैं कौन? जो चारित मोहनी कर्म के उदय से युक्त है, जो वृत्ति और समितियों से रहित हैं, तथा जो राग, द्वेष और मोह रूपी परिणामों से कलुषित होने के कारण शुद्ध भाव से भ्रष्ट हैं, आत्म ध्यान से विमुख हैं। ऐसे जीव अपनी पुरुषार्थहीनता को छिपाने के लिए कहते हैं कि ये ध्यान के योग समय नहीं है। आगे और भी इसी बात को स्पष्ट करते हैं। प्रणाम दीदी। पढ़ रहा कोई दीदी, संस्कृत? ध्यान होता है पंचम काल में? ध्यान क्यों नहीं होगा? नहीं, ऐसे एकांत चित्त का निरोध ध्यान मुनि लोग को तो होगा ही ना। नहीं, वर्धमान गृहस्थ को ध्यान नहीं होता पूछे है। थे एक बार हम लोग, तो महाराज जी ने तो ऐसे बोला, आचार्य ऋषि ने, मतलब सेम बात की कि अभी संभव ही नहीं है, मतलब वो कभी कुछ कदाचित होता भी होगा तो एक समय दो समय के लिए, जो पता नहीं चलता है। वो ध्यान के लिए तो बोला मुनियों को होता है। वो शुद्धोपयोग के हिसाब में कहें, मेरी भी सुनी हुई है, शुद्धोपयोग के लिए कहें कि पता नहीं चलता, कदाचित एक समय दो समय के लिए होता हो तो पता नहीं चलता है, ये चीज कहें। ध्यान तो होता है, महाराज मुनि महाराज लोग को ध्यान क्यों नहीं होगा? अभी वो संधान सागर जी 3 दिन तक खड़े रहे, तो क्या कर रहे थे खड़े होके? बिना ध्यान के कोई खड़ा थोड़ी रह सकता। 3 दिन क्या 3 मिनट ही नहीं खड़ा रह जाता है? 3 मिनट में तो लगता है वो बैठ तो जा। 3 दिन लगातार तो ध्यान नहीं होगा ना दीदी, अंतर्मुहूर्त में चेंज होता अंतर्मुहूर्त करके होता रहा ना। 3 दिन हाँ। लगातार तो नहीं होगा, ये पक्की बात है, लेकिन अंतर्मुहूर्त करके होता रहा ना, तभी ना खड़े रहे 3 दिन तक। तो मुनि महाराज को तो गृहस्थों के लिए कहा गया कि गृहस्थों को तो किसी काल में, पंचम काल चौथे काल में भी ध्यान नहीं होता, गृहस्थों के लिए मना है। गधे के सिंह उग जाए, आकाश में फूल खिल जाए, पर गृहस्थों को ध्यान नहीं हो सकता है। ये उसमें ज्ञानार्णव में आया है ये चीज। ठीक, चलिए कोई पढ़ रहा है? संस्कृत टाइम हो गया। पढ़ू क्या? चर्या चारित्रस्य आवृका आवरणम। चर्या या चारित्र की चर्या आवृका ढकी हुई, आवरण है, आवृत है। येषाम तेषां जिनकी ते चर्यावृका उनकी चर्या आवृका चारित्र मून्य कर्म से युक्त है। व्रत समिति वर्जिता व्रत समिति से रहित है। व्रत रहिता समितिहीनाश्च व्रतों से रहित है, समिति से हीन है। शुद्ध भाव प्रभ्रष्टा शुद्ध भाव से प्रभ्रष्ट होकर राग द्वेष मोहादि से परिणामों से कश्मलीकृता मतलब कलुषित है। आत्म ध्यान से हीन है। केचिद रहित बहिरात्मानो वे कोई बहिरात्माएं नरा मनुष्य पुरुष जल्पति ब्रुवंती कहते हैं। किम जल्पति क्या कहते हैं? ध्यान योग के अष्टांग योग मध्य 8वें योग के मध्य सप्तम ध्यान योग है। सप्त योगो ध्यान योग तस्य उसका कालो अवसरो न वर्तते उसका अभी अवसर न वर्तते नहीं है। कथम कैसे? हिम स्फुटम का क्या होगा दीदी? यहाँ निश्चय से केते अष्टांग योगा के कौन से वे अष्टांग योग है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाम अध्यान और समाधि इति। ऐसा समय हो गया है, जिगरानी स्तुति करें। ये पद्म पुराण वाला काम हो रहा है कि नहीं? क्योंकि ये तो मुश्किल से मुझे लगता है 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा 50 पेज लगता है हमको, तो 10 दिन में हो जाना चाहिए। हाँ, हमने तो ऑर्डर कर दिया है, आने वाले हैं। हमारे तो आने वाले हैं।
वही कहते हैं कि जो जो भी पढ़ना वाले। चाहते हैं हाँ, वो मैंने करके नहीं कर किया, अभी करूंगी ऑर्डर। मेरे पास तो ऑलरेडी है। पीडीएफ किसी के पास अगर हो जाए तो पीडीएफ भेज दीजिएगा ना मुझे। मेरे को एक्चुअली बुक से पढ़ने में दिक्कत होती है, पीडीएफ को मैं बड़ा करके पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ की। हाँ दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। हे द्वादशांग माता तव पार लगा देना, हम विनती करते हैं, ज्ञान हटा देना। हे द्वादशांग माता भव पार लगा देना, सत ज्ञान बिना माता हम दुख उठाए हैं, हमें ज्ञान ज्योति दे दो, हम शरण में आए हैं, पापों से घिरे हैं हम, तुमको सिखा देना। हे द्वादशांग माता अब पार लगा देना, चारों अनुयोगों का तुम ज्ञान बताती हो, कैसे होवे मोक्ति पहराह दिखाती हो, उद्धार सभी का हो, वह ज्ञान बता देना। हे द्वादशांग माता अब पार लगा देना, तुम पार लगाती हो जो चरणों में आए, चरणों में आकर के वो आत्मज्ञान पाए, भक्त भी दास तेरे उसे पार लगा देना। हे द्वादशांग माता भव पार लगा देना, हम विनती करते हैं, अज्ञान हटा देना। हे द्वादशांग माता भव पार लगा देना, जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। जय वाणी माता की जय। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम जी जी, सबको जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर पर चरण सभी बड़ों को सादर चरण सभी को जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। प्रणाम सभी को जय। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, प्रतिमाधारी का वंदना, सभी से सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को 2 करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेंद्र। एंड कर